गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। क्लास 12 चैप्टर आपका चल रहा है रासायनिक बलगतिकी, भौतिक रसायन की वह शाखा जिसके अंतर्गत रेट ऑफ रिएक्शन देयर मैकेनिज्म का अध्ययन किया जाता है, यानी अभिक्रिया की दर तथा उनकी क्रियाविधि की जानकारी प्राप्त होती है, उसे हम रासायनिक बलगतिकी कहते हैं। जिसमें आपका टॉपिक चल रहा है अभिक्रिया की कोट कि किसी रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक सांद्रण पर चढ़ाए गए घातांकों का योग अभिक्रिया की कोट कहलाती है। अभिक्रिया की कोट में शून्य कोट की अभिक्रिया आप लोगों ने पढ़ा कि ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिक्रिया की दर अभिकारक सांद्रण पर निर्भर नहीं करता, उसे हम शून्य कोट की अभिक्रिया कहते हैं। इसका समीकरण था K0 बराबर x/T और इसके मात्रक और लक्षण आप लोगों ने पढ़ा। तो आज आपका टॉपिक है प्रथम कोट की अभिक्रिया। क्या है प्रथम कोट की अभिक्रिया, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, प्रथम कोट की अभिक्रिया। ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिक्रिया की दर अभिकारक सांद्रण के एक घात के समानुपाती होता है, उसे हम प्रथम कोट की अभिक्रिया कहते हैं। ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें क्रिया की गति अभिकारक सांद्रण के एक घात के समानुपाती होती है, उसे हम प्रथम कोट की अभिक्रिया कहते हैं। जैसे हाइड्रोजन पेरोक्साइड का अपघटन, ये होगा O2। ये जो हाइड्रोजन पेरोक्साइड का अपघटन है, ये प्रथम कोट की अभिक्रिया। हाइड्रोजन पेरोक्साइड का अपघटन क्या है? प्रथम कोट की अभिक्रिया है। ठीक है। दूसरा है अमोनियम नाइट्राइड का अपघटन, NH4NO2। इसे गर्म कर दो तो ये अपघटित हो जाएगा किसके? N2+2H2O। अब ध्यान दीजिएगा, हाइड्रोजन पेरोक्साइड का अपघटन इसमें होता क्या है, इसको समझेंगे पहले। कैसे ध्यान देंगे, कैसे ये हुआ कि हाइड्रोजन पेरोक्साइड का अपघटन हो रहा है। तो हाइड्रोजन पेरोक्साइड के अपघटन में इसको देखेंगे तो H2O2 ये बना क्या? H2O धन क्या हो? H2O धन क्या हो? ये पहले हाइड्रोजन पेरोक्साइड ऐसे टूटता है, यहाँ दो से नहीं कुछ लेना देना है। यहाँ H2O2 का H2O और O में तो अभिक्रिया दर प्रोपोर्शनल टू किसके हो जाएगा, या अभिक्रिया दर बराबर क्या हो जाएगा? K मोलर कंसंट्रेशन H2O2 एक घात के क्या है? समानुपाती है ना। और आपको बता दें मंद पद की क्रिया, H2O2 क्या है? मंद पद है। H2O2 क्या है? मंद पद है, और मंद पद की क्रिया द्वारा ही क्रिया की गति का निर्धारण होता है। इसी प्रकार इसमें देखेंगे तो इसका अभिक्रिया वेग यानी अभिक्रिया दर बराबर क्या हो गया? K और मोलर कंसंट्रेशन NH4NO2 ऐसे। तो ये क्या है? प्रथम कोट की अभिक्रिया है। आगे बात समझिए, इसको नोट कर लेंगे। अब ध्यान देंगे समीकरण, प्रथम कोट की अभिक्रिया का समीकरण, प्रथम कोट की अभिक्रिया का समीकरण, प्रथम कोट की अभिक्रिया का समीकरण। K बराबर होता है 2.303/T log A/A माइनस x। 2.303/T log A/A माइनस x, जहां K क्या है? K1 कर लो, प्रथम कोट की है तो K1,
टी क्या है, समय है, ए क्या है, प्रारंभिक मात्रा है, और ए माइनस एक्स क्या है, अभिक्रिया होने के बाद शेष बची मात्रा है। जैसे मान लिया कोई अभिक्रिया हो रहा है, उसमें अभिकारक का ए मोल है, अब उसमें से एक्स मोल निकल के प्रोडक्ट बना लिया तो कितना बचा, ए माइनस एक्स बचा। तो ए माइनस एक्स क्या है, शेष बची मात्रा है। ये प्रथम कोटि की अभिक्रिया का क्या है, समीकरण है। अब देखेंगे इसका क्या है लक्षण। तो लक्षण में पहले देखेंगे मात्रक। तो मात्रक क्या है बेटा, मात्रक देखेंगे K1 बराबर 2.303 अपान टी का समय और लाग। ए का मात्रक क्या होता है, मोल प्रति लीटर, और बटे ए माइनस एक्स का मोल प्रति लीटर। ये कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, K1 बराबर समय, ऊपर गया तो इनवर्स, तो K1 का मात्रक हो गया, यानी प्रथम कोटि की अभिक्रिया का मात्रक क्या है, समय इनवर्स, या इसे घंटा इनवर्स, या सेकंड इनवर्स, या मिनट इनवर्स, जो भी वैल्यू दिया रहेगा उसमें आप कर सकते हैं। तो ये है मात्रक। इसका दूसरा लक्षण क्या है, इतना नोट कर लो, इतना नोट कर लो। दूसरा लक्षण क्या है, ध्यान देंगे। दूसरा लक्षण है कि किसी प्रथम कोटि की अभिक्रिया में अभिकारक सांद्रण में परिवर्तन करने पर अभिक्रिया का वेग अपरिवर्तित रहता है। क्या है दूसरा लक्षण, कि किसी प्रथम कोटि की अभिक्रिया में अभिकारक सांद्रण में परिवर्तन करने पर अभिक्रिया का वेग क्या रहता है, अपरिवर्तित रहता है। माना, ध्यान देंगे, माना प्रारंभिक सांद्रण ए को बढ़ाकर, प्रारंभिक सांद्रण ए को बढ़ाकर यम गुना किया गया, यम गुना क्या किया गया, बढ़ा दिया गया, तो नया वेग तो क्या हो जाएगा, जरा देखेंगे। K1 बराबर 2.303 अपान टी लाग ए अपान ए माइनस एक्स, ये तो होता है। अब नया क्या हो गया, नया वेग स्थिरांक, नया वेग स्थिरांक क्या हो गया, जरा देखेंगे। नया वेग स्थिरांक आप K1 डैश कर लो, तो K1 डैश क्या हो गया, 2.303 अपान टी, यम गुना बढ़ाए हो ना, तो ये हो गया लाग यम ए अपान यम ए माइनस कितना यक्स, ए माइनस कितना हो गया यक्स। देखो यम से यम क्या हो गया, कैंसिल हो गया, ध्यान दीजिएगा, यम से यम क्या हो गया, कैंसिल हो गया। तो K1 डैश बराबर 2.303 अपान टी लाग ए अपान ए माइनस एक्स ही तो बचा। अब नए वेग स्थिरांक K1 डैश में कोई परिवर्तन हुआ, कोई परिवर्तन नहीं हुआ, अर्थात किसी प्रथम कोटि की अभिक्रिया के प्रारंभिक सांद्रण को बढ़ा दिया जाए तो नया वेग स्थिरांक में कोई परिवर्तन नहीं होता। ये इसका लक्षण है, ठीक। इसको नोट कर लीजिए, इसको नोट कर लें आप लोग। तीसरा लक्षण आपको हम बताते हैं, बहुत ही अच्छा लक्षण तीसरा, जरा देखेंगे। इस पे न्यूमेरिकल भी लगेगा, तीसरे लक्षण पे, तीसरे लक्षण पे न्यूमेरिकल लगेगा, ध्यान दीजिएगा। तीसरा लक्षण क्या है, तीसरा लक्षण कहता है कि किसी प्रथम कोटि की अभिक्रिया के प्रारंभिक सांद्रण के आधा होने में लगा समय प्रारंभिक सांद्रण से मुक्त होता है। किसी प्रथम कोटि की अभिक्रिया में अभिकारक सांद्रण के आधा होने में लगा समय प्रारंभिक सांद्रण से मुक्त होता है। प्रारंभिक सांद्रण से क्या होता है, मुक्त होता है। अब ध्यान दीजिए, माना प्रारंभिक सांद्रण ए को a/2 होने में क्या किया, t/2 समय, t हाफ समय, या ऐसे लिख सकते हैं t हाफ समय लगता है। माना प्रारंभिक सांद्रण ए को a/2 होने में t हाफ समय लगता है, आता है, ध्यान देंगे। K1 बराबर 2.303 अपान टी लाग ए अपान ए माइनस यक्स। मेरी बात समझिएगा, कह रहा है ए को a/2 होने में t/2 समय लगता है, ध्यान दीजिए। तो
ए को a/2, यहाँ a क्या है, a को जब x मोल विघटित हुआ तो a माइनस एक्स हुआ, अतः a माइनस एक्स बराबर a/2 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। कब, t हाफ पर, t1/2 पर। यदि t हाफ कर रहे हो तो a माइनस एक्स क्या हो गया, a/2 हो गया ना, क्योंकि a क्या है, a जब a माइनस एक्स में कन्वर्ट हुआ तो a अपान a माइनस एक्स, लेकिन जब कह रहा है कि a को a/2 होने में t/2 समय लगता है तो k1 बराबर, देखो t की जगह पे हम क्या कर देंगे, t हाफ कर देंगे, और log a तो हमारा प्रारंभिक सांद्रण है, ये है a को a/2 होने में, यानी a माइनस एक्स की जगह पे a/2 लिख देंगे, और a से a क्या किया, कैंसिल कर दिया, तो ये क्या आ गया, k1 बराबर 2.303 अपान t हाफ, और log कितना हो गया बेटा 2। अब यहाँ वैल्यू पुट कर दो, k1 इज इक्वल टू 2.303 अपान t हाफ, और log 2 का मान रख दो 10.3010। अब ध्यान देंगे k1 बराबर, यहाँ इसका मल्टीप्लिकेशन करेंगे माने गुणा करेंगे तो 10.6932 आएगा, और बटे कितना, t हाफ a आ गया क्या, जो प्रारंभिक सांद्रण से क्या है, मुक्त है। आ गई बात समझ में। तो इसका गुणा करेंगे तो k1 बराबर 0.6932 अपान t हाफ। अब यहाँ से दो सवाल लगेंगे, यदि t हाफ का मान दिया है तो k1 की गणना कर सकते हैं, और k1 का मान दिया है तो t हाफ की गणना कर सकते हैं। ये हो गया t1/2 इक्वल टू 0.693 अपान k1, ये है पहले। ध्यान देखिए यहाँ से सवाल कैसे बनेगा, आप लोग देखिएगा यहाँ से सवाल कैसे बनेगा, देखिएगा कि दिया है क्या कि किसी प्रथम कोट की अभिक्रिया के प्रारंभिक सांद्रण को आधा होने में 50 मिनट का समय लगता है, तो इसके वेग स्थिरांक की क्या करिए, गणना करिए। सवाल क्या है कि किसी प्रथम कोट की अभिक्रिया के प्रारंभिक सांद्रण को आधा होने में, यानी a से a/2 होने में 50 मिनट का समय लगता है, यानी t हाफ का मान कितना दे दिया 50, यहाँ वैल्यू लिख देंगे 50 और कैलकुलेट कर देंगे, k1 का मान आ गया। अब मान लिया दिया है वेग स्थिरांक का मान दे दिया है तो t हाफ की गणना कर लेंगे। तो ये दो कॉम्बिनेशन बहुत बढ़िया है आपके सामने, इस पे कई प्रकार के सवाल लग जाएंगे। दो प्रकार के सवाल ये हो गए, आप लोग इसे नोट कर लीजिएगा और हम न्यूमेरिकल आपको बताएंगे। तो सवाल बहुत हैं, सवाल में कहीं कोई दिक्कत नहीं है। अब नंबर आता है आपका द्वितीय कोट की अभिक्रिया, सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन। ध्यान देंगे सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन, द्वितीय कोट की अभिक्रिया, द्वितीय कोट अभिक्रिया, द्वितीय कोट अभिक्रिया, सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन। तो ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिक्रिया की दर अभिकारक सांद्रण के दूसरे घात के समानुपाती होता है उसे हम द्वितीय कोट की अभिक्रिया कहते हैं। ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिक्रिया की दर अभिकारक सांद्रण के द्वितीय घात के समानुपाती होता है उसे हम द्वितीय कोट की अभिक्रिया कहते हैं। तो द्वितीय कोट की अभिक्रिया का एग्जाम्पल क्या है, जरा ध्यान देंगे। ओजोन का ऑक्सीजन में परिवर्तन, देखो ओजोन का हम ऑक्सीजन में परिवर्तन करें तो ये हो गया क्या, ध्यान देंगे द्वितीय कोट की अभिक्रिया, द्वितीय कोट की क्या हो गया अभिक्रिया। क्यों, क्योंकि ध्यान देंगे ये अभिक्रिया दर प्रोपोर्शनल टू क्या हो गया, मोलर कंसंट्रेशन O3 का पावर हो गया ना, यहाँ पे हो गया कि नहीं हो गया पावर। तो ये द्वितीय कोट की अभिक्रिया है। या फिर हम कह लें CH3COO C2H5 प्लस H2O का जल अपघटन, इसका एथिल एसीटेट इसका नाम है, एथिल एसीटेट। एथिल एसीटेट को हम जल के साथ क्रिया कराएं तो ये क्या हो जाएगा, अभिक्रिया दर प्रोपोर्शनल टू ऐसे एथिल एसीटेट COO, 2 C2H5 ठीक, इनटू 2 C2H5 प्लस H2O, 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 2 C2H5
H2O, तो एक घात यहाँ एक घात यहाँ, यही तो अभिक्रिया की कोट की अपकारक सांद्रण पर चढ़ाया गया घातांकों का योग अभिक्रिया की कोट कहलाती है। ये तो आगे बना लेगा, या हम कह लें सोडियम हाइड्रोक्साइड ले लें, यहाँ पे जल अपघटन करा दें, क्षारीय जल अपघटन कराएं, तो NaOH कर दोगे, NaOH आपने कर दिया तो ये बन गया क्या, CH3COONA सोडियम एसीटेट प्लस एथिल अल्कोहल C2H5OH बन गया। ये द्वितीय कोट की अभिक्रिया है, सेकंड ऑर्डर रिएक्शन है। आ गई बात समझ में, इसको भी आप लोग नोट कर लीजिए। अब आपको हम बताते हैं द्वितीय कोट की अभिक्रिया का समीकरण। K2 बराबर होता है 1/T A/A इंटू A-X, ये द्वितीय कोट की अभिक्रिया का समीकरण है। K2 बराबर 1/T A/A इंटू A-X, ये क्या है, द्वितीय कोट की अभिक्रिया का समीकरण है। या इसे हम कह सकते हैं X/A इंटू A-X, ये द्वितीय कोट की अभिक्रिया है। द्वितीय कोट की अभिक्रिया और प्रथम कोट की अभिक्रिया के आंकिक प्रश्नों के बारे में हम लोग कल चर्चा करेंगे। ओके।